वेलकम बैक नाज़रीन। एक बार फिर से जिक्र करेंगे कॉमेडी किंग उमर शरीफ का, जो जर्मनी में इंतकाल कर गए हैं। उन्होंने कितने दिलों को अफसुर्दा किया, अपनी छाप वो कैसी छोड़कर गए, इसी बारे में बात करने के लिए हमें भारत से ज्वाइन किया है सीनियर अदाकार जॉनी लीवर साहब ने। जॉनी लीवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जॉनी लीवर साहब, यहाँ पाकिस्तान के अंदर उमर शरीफ साहब को कॉमेडी किंग कहा जाता था। 3 बड़े नाम थे पाकिस्तान में और वो तीनों मिजाह की दुनिया को खैरबाद कह चुके हैं। अमानुल्लाह साहब, उमर शरीफ साहब और मोइन अख्तर साहब। आपने भी उनके साथ जिंदगी के एक अरसे में काम किया, आपने उनकी शख्सियत को कैसा पाया? जी, मैं देखिए, अमानुल्लाह भाई के साथ भी मेरा वो घर आए थे। अमानुल्लाह साहब से मेरी बातचीत होती रहती थी और मोइन भाई से भी मेरी बातचीत होती रहती थी। उमर भाई तो 90 में आए थे मेरे यहाँ पे इंडिया। हेलो जी जी जी, आवाज आ रही है आपकी? हेलो जी जी, जॉनी लीवर साहब, आवाज आ रही है आपको? नाज़रीन, जॉनी लीवर साहब से राब्ता दोबारा से बहाल करने की कोशिश करेंगे। कुछ तकनीकी मसाइल हैं जिसकी वजह से हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही। कई हफ्तों तक कराची में उमर शरीफ ज़ेरे इलाज रहे, उसके बाद उन्हें अमेरिका मुंतकिल किया गया, लेकिन रास्ते में उनकी तबीयत ख़राब हो गई। हंगामी तौर पर एयर एम्बुलेंस को जर्मनी उतारा गया, जहां पर वो कुछ दिन ज़ेरे इलाज रहे और फिर इस दुनिया को दाग़े मुफारकत दे गए हैं। जॉनी लीवर साहब हमें दोबारा से ज्वाइन कर चुके हैं। जी जॉनी लीवर साहब, बोलिएगा। जी, नहीं, 1990 में वो आए थे। हम लोग बहुत साथ में बैठे, खूब बातें करते थे। और क्या है कि उमर शरीफ भाई बहुत कमाल के आर्टिस्ट, ऐसे आर्टिस्ट तो कहाँ पैदा होते हैं भाई, ओ अरसों में पैदा होते हैं। उमर शरीफ इतने हाजिर जवाब थे, क्या बोलने वाले हैं। मैं तो उनसे पूछता था कि यार ये कहाँ से आता है आपको, तो बोले बस आमद होती है भाई, अपने को पता ही नहीं कहाँ से आ जाता है, ये बस निकल जाता है, मेरे को कंट्रोल करना पड़ता है, मुझसे कंट्रोल नहीं होता, वो बस मेरे मुंह से निकलता रहता है। तो इतने जबरदस्त आर्टिस्ट है, उनके बारे में सोच सोच के लोग परेशान हो जाते हैं कि यार क्या टैलेंट दिया खुदा ने साथ। तो उमर शरीफ उस लेवल के थे, कुदरती बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्टिस्ट थे और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अमेजिंग थी। हर कोई उन्हें चाहते थे आर्टिस्ट। जॉनी लीवर साहब, एक फनकार के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि फन की दुनिया का बादशाह जिसे कहा जाता है हिंदुस्तान में, वो उसके फन की तारीफ कर रहा हो। क्या समझते हैं कि कितना बड़ा फनकार था कि जिसका फन रहती दुनिया तक रहेगा? जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ऐसे लोग बस आएंगे और चले जाएंगे, इनकी कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। उमर शरीफ ऐसे लेवल के, एक अलग ही लेवल के आर्टिस्ट थे। जॉनी लीवर साहब, क्या समझते हैं कि उनकी शख्सियत कितनी बड़ी थी? आपकी मुलाकात जब उनसे रही तो एक फन जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाता है तो कुछ लोगों को कॉम्प्लेक्स भी होता है, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार भी होते हैं, कुछ रिजर्व से भी होते हैं। तो जब आपसे मुलाकात हुई या वहां स्टेज पे परफॉर्म किया गया तो उस वक्त उनकी कैफियत कैसी थी? नहीं, स्टेज पे हम लोगों ने कोई परफॉर्मेंस वगैरह नहीं किया साथ में, पर वो मैं उन होटल में जहाँ वो रुके हुए थे, वो कोई फिल्म लिखने आए हुए थे यहाँ पे। तो मैं होटल में आने जाना था उनका और फोन पे बात होती रहती थी। हम लोग काफी देर तक बैठ के बातें करते थे। मैं जब उनसे मैं बात करता हूँ तो वो बहुत ही कोई बड़ा आदमी अंदर बैठा हुआ है उनके। उमर शरीफ जो है ना, उस आदमी की सोच अलग थी, कोई अलग, ये कि मतलब खुदा ने एक अलग ही तरह से उनको नवाजा था। मैं ये समझता हूँ, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार ये आदमी क्या बोलता है। इसकी सोच बड़ी सोच थी और बड़ी बात करते थे, बड़ी सोच थी। ये बहुत कम लोगों में होता भाई, आर्टिस्टों में। ये बहुत ही एक्सपीरियंस के बाद हासिल होता है। वो चीजें उनमें थी, वो कुदरती थी, पढ़ लिख के भी नहीं आता। ये कुदरती कुछ बातें खुदा दे देता है किसी को। वो कुदरती बातें कुछ इंसान में आती हैं, पढ़ लिख के नहीं आता। बहुत बड़ा तजर्बा था उनका। बहुत शुक्रिया जॉनी लीवर साहब इस हवाले से 92 न्यूज़ को अपना वक्त देने के लिए। अताउल्लाह साहब, जिस तरह जिक्र कर रहे हैं, जवाद साहब के 3 बड़े नाम थे कॉमेडी में पाकिस्तान के, मोइन अख्तर साहब, अमानुल्लाह साहब और उमर शरीफ साहब। अब तीनों हम में नहीं रहे, तो आप क्या समझते हैं कि इंडस्ट्री में कितना बड़ा खला पैदा हो चुका है इस वक्त? जवाद भाई बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अब हम में कोई इतना खूबसूरत हंसाने वाला बंदा नहीं रहा। सही। अताउल्लाह साहब साथ ही रहेगा। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं अदाकार रऊफ लाला साहब। लाला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लाला, आपने बड़ा वक्त गुजारा उमर शरीफ साहब के साथ, आपने बेशुमार शो भी किए, आपकी उनसे करीबी वाबस्तगी भी थी। आपने उन्हें फनकार के अलावा इंसान बड़ा कितना पाया?
हाँ, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरा उनका साथ वो 75 में है और मैं 77 में। बेशुमार ड्रामे किए और एक ही साथ हमारा ड्रामा सुपरहिट हुआ था 89 में बकरा किस्तों पे। तो हमने पूरी दुनिया का दौरा भी एक साथ पोस्ट किया। काम तो बहुत किया उमर भाई के साथ, सब उनको उस्ताद उस्ताद कहते थे, लेकिन हमेशा मैंने उनको मुर्शिद कहा है और वो मेरे मुर्शिद थे। उनसे मेरा रूहानी ताल्लुक भी था। तो मतलब हम तो कराची में एक साथ जब वो होते थे कराची, तो शाम 6 बजे बुला लेते थे, तो सुबह 6 बजे हम फारिग होते थे। उनके पास बैठना, खाना पीना, ये वो, तो बड़ा प्यार करते थे। मिठाई का इनको गुलाब जामुन का शौक था। वो कभी कभी खाते थे ना, तो वो चोरी छुपे खाते थे। तो मैं कहता था उमर भाई आप ना खाया करें, आपको शुगर है। ये तो कह रहा ये शुगर फ्री है। मैंने कहा नहीं, ये शुगर फ्री नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है, इसलिए आप खा रहे। तो बड़ा मजाक करते थे हम लोग आपस में बैठ के, और बड़ा वो यादें। मैं तो खैर इनके साथ मतलब है कि बहुत ड्रामे किए हैं। तो बड़ा हर जगह घुमा हूँ, रूमेट रहा हूँ, इनके रूम में रहा हूँ, अमेरिका हो, कनाडा हो, कहीं भी दुनिया के हिस्से में। उन्होंने हमेशा मुझे प्यार दिया, मोहब्बत दी। और इंसान तो ऐसे थे कि शॉपिंग के लिए उमर भाई जाते थे, मैं चला जाता था साथ में। तो मैं उनको उनकी शॉपिंग से पहले अपनी पैंटें शर्टें खरीद लेता था। तो कहता था अभी मैंने तो पसंद नहीं किया और तूने खरीद लिया। मैं कहता था भाई मुझे कौन सी पेमेंट करनी, पेमेंट तो आपने करनी है, मेरे को तो वजन उठाना। तो बहुत मासी मजाक और प्यार मोहब्बत वाले आदमी थे। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो जिंदगी भर के लिए हसीन भी होती हैं, आपके चेहरों पर खुशियां भी बिखेरती हैं, लेकिन उन्हें उनके चले जाने का जो गम है वो जिंदगी भर भुला नहीं पाया जाता। अदाकारा मीरा जी ने हमें ज्वाइन किया। मीरा जी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मीरा जी कहिएगा कि आपने उमर शरीफ साहब को कैसा पाया और आप क्या समझती हैं कि इस फन की दुनिया के अंदर वो कितना बड़ा नाम था और उनका खला कितने अरसे तक पुर नहीं हो सकता? कीजिए, प्लीज होल्ड ऑन। मीरा जी से राब्ता दोबारा बहाल करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आज एक बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान की कॉमेडी इंडस्ट्री का। फन की दुनिया का बेताज बादशाह उमर शरीफ आज इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। रऊफ लाला हमारे साथ ही मौजूद हैं। रऊफ लाला, बात करते हैं असलूब के हवाले से। आपने दौरे हाजिर का असलूब भी देखा है, जो कॉमेडी का असलूब है, लोगों को हंसाने का जो अंदाज है। दौरे हाजिर का मिजा और उमर शरीफ का मिजा, कितना फर्क देखते हैं उसमें? मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आता। ये जब तक मतलब है कि हम कॉमेडी होती रहेगी दुनिया में, तो उमर भाई की कैसेट आज भी 30 साल बाद भी उठा के देखो तो लोग हंस के पागल हो जाते हैं। और आने वाले 30 साल 50 साल तक भी ये कॉमेडी उमर भाई वाली जो है वो ऐसे रहेगी। ये एक्सटेम्पोर ऑन द स्पॉट और जुमलेबाजी, ये वही आइटम कर रहे हैं आज के लोग भी, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो गया, आपको पता है। लेकिन उमर भाई का जो अंदाज और वो कॉमेडी, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। हमें बेशुमार जगहों पे लोगों ने ये कहा जब हम गए कि आप वही है ना जो उमर शरीफ के साथ ड्रामे में। तो इसका मतलब है उमर शरीफ एक सदी का नाम है, एक कॉमेडी में एक वो नाम है जो मतलब लोग सारी जिंदगी जब तक हम जिंदा है तो उनका नाम लोग सुनते रहेंगे और इनकी कैसेटें देख के, इनके ड्रामे देख के लोग एंजॉय करते रहेंगे। मैंने देखा अमेरिका में एक शख्स आया था उमर भाई से, कहने लगा यार आपके ड्रामे देख देख के मेरी वालदा ठीक हुई है। तो भाई तो उन्होंने तो वो काम किया जो मैं समझता हूँ कि आज के दौर में तो बहुत आर्टिस्ट हैं करने वाले, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन एक वो एक अलग ही नजर आता है ना जो चीज